नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र की। विशुद्धि चक्र हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। ये चक्र हमें समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, हमें समाज में मान सम्मान दिलाने के लिए, समाज में हमारी कैसी छवि है उस चीज़ को दर्शाने के लिए। मतलब पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन हर पैसे वाले की इज्जत तो नहीं होती ना दोस्तों। और हर हर व्यक्ति को मान सम्मान का कारक है ये चक्र। यानी कि आपके पास धन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास समाज का समाज की मान सम्मान, समाज के द्वारा दी गई इज्जत कितनी है, ये उस चीज़ का कारक है। और फ्रेंड्स, ये विशुद्धि चक्र है, ये आपका कंठ का आप किस तरीके की बातचीत करते हैं, आप किस तरीके से लोगों को, आपकी वाणी का लोगों पे कितना प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स, ये उस चीज़ का कारक है। तो दोस्तों, आज हम इसी चक्र की बात करेंगे और इसके गहराइयों में जाएंगे और आपको कुछ जो है अच्छी अनसुनी सी बातें बताने का मेरा प्रयास रहता ही है। तो मैं आपको इसको एक्टिव करने के कुछ तरीके बता देती हूँ। और ये चक्र फ्रेंड्स बहुत ऊपर का चक्र है और इस चक्र तक पहुँचते पहुँचते, जैसा कि मैं कहती हूँ, हार्ट तक एनर्जी पहुँच जाती है तो आपकी जीवन बदलने लगता है पूरी तरीके से। और इस चक्र तक एनर्जी पहुँच जाती है तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। यानी कि जीवन बोले तो आपकी पर्सनल लाइफ, आप अंदर अंदर कैसा सोच रहे हो, और जब इस चक्र पे एनर्जी पहुँचती है तो आपकी बाहर की, आपका समाज, आपका मतलब आप किस जगह रह रहे हो उन लोगों पे भी प्रभाव अच्छा खासा आपका पड़ने लगता है। इसे कोई करता नहीं है, इसे मतलब आप ये सोचें कि आप बड़े प्रयास से और इससे उससे मेहनत से, ऐसा नहीं होता। ये स्वतः ही होने लगता है और स्वतः ही मतलब अपने आप ही सब कुछ होने लगता है। तो हाँ, ये है, निमित्त आप होते हो, लेकिन इतनी बहुत ज़्यादा इसको प्लानिंग, बहुत ज़्यादा इसकी वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी एनर्जी यहाँ जहाँ फ्लो करने लगी वहाँ आपको अपने आप ही पता नहीं कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने लगते हैं, पता नहीं आपको उतरने लगता है। डिवाइन की कहा जाए इंट्यूशन पता लगने लगती है। आप उसके हिसाब से, डिवाइन के हिसाब से आप काम करने को एक तरीके से तैयार होते हैं। और हम डिवाइन से अलग तो हैं ही नहीं। इस चक्र तक पहुँचते पहुँचते जहाँ तक को ये पता चल जाता है कि मैं और मेरा परमात्मा अलग नहीं है, मैं और वो एक ही है। तो दोस्तों, ये ऊपर के चक्र की बात है और मैंने सोचा चलिए आप लोगों को, जब मैंने वादा किया ही है कि मैं सातों चक्रों के बारे में बताऊंगी तो मैं बता देती हूँ। और अब काम देखिए आप लोगों का है, काम आगे आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है। मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 7 चक्रा पूरा होने के बाद मैं आपको जो है वीडियोस देना बंद कर दूँगी या क्या है। आप प्रश्न डालेंगे, उस हिसाब से मुझे जिसका भी जो मुझे लगेगा कि हाँ समाज को बताना चाहिए, इसकी ज़रूरत है आप लोगों को, वो मैं फिर टॉपिक उठा लिया करूँगी। अभी तो मैं चलिए विशुद्धि चक्र की बात करती हूँ फ्रेंड्स। इसको पहले अनएक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का, 99% लोगों का हमारे समाज में, हमारे वातावरण में ज़्यादातर लोगों का अनएक्टिव ही होता है। तो मैं पहले अनएक्टिव लोगों की बात करती हूँ। अगर आपका चक्र ये अनएक्टिव है फ्रेंड्स, तो सीधी सी इसकी पहचान ये है कि आपकी वाणी में बिल्कुल भी जान नहीं होगी। आप जो भी बोलोगे किसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, दुनिया समाज पे या आप बाहर वालों पे तो छोड़ दीजिए, आप अपने बच्चों को भी अपनी वाणी द्वारा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या मतलब ऐसे व्यक्तियों को जो आपके अधीन हैं, जो आपके मतलब आप जो हेड ऑफ हाउस हैं घर के, या मतलब जिसका भी ऐसा कोई चक्रा ख़राब होता है, उसकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी वाणी में ताकत ही नहीं है कि कोई उसकी बात सुने। पहला, अगर आपकी बात आपके घर में, बाहर वालों की छोड़ दीजिए, अगर आपके घर में या आपके कुलीग्स वगैरह कोई नहीं सुनता, आपकी बात को सब ऐसे ही हवा ही लेते हैं, जाने रहिए आपका विशुद्धि
पूरी तरीके से ब्लॉक है, मतलब कि आप माइनस में हैं। अब आपको झूठ बोलने की बहुत आदत है, बिना बात के आप झूठ बोलते हैं, बिना मतलब के आप झूठ बोलते हैं, आपकी विशुद्धि गड़बड़ है। आपको जो है आपकी आपकी किसी बात पे आपको कुछ बोलने में दुनिया समाज में कहीं कहीं बड़े मंच पे या 4 लोगों के आगे भी कोई बात रखने में यदि डर लग रहा है, भीतर से आप घबरा रहे हैं और आप अपनी बात को अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए आपकी विशुद्धि माइनस में है, ब्लॉक है। तो और एक इसका सिम्टम और भी है कि आप लोगों से भीड़ में पीछे की तरफ, आपका मतलब आप मतलब फ्रंट रनर की तरह कभी रोल नहीं करते। आप हमेशा भीड़ में भी आगे आपको डर लगता है, भीड़ में भी कि कहीं मेरे से कोई कुछ पूछ ना ले, कहीं मेरे को कोई पकड़ के कुछ ये ना कह दे कि आप ये मुझे बताओ या कुछ ऐसा। आप भीड़ में भी सबसे पीछे या सबके बीच में छुपना पसंद करते हैं। आप एकदम ऐसे दबे से ऐसी पर्सनालिटी हैं जो आपको डर लगता है दुनिया के सामने आने में, दुनिया के सामने अपनी बात को रखने में, और आपकी बात को कोई सुनता नहीं है, आपको सब हवा हवाई लेते हैं, कोई भी आपकी बात मानी नहीं जाती। क्यों? उन लोगों पे, बाहर वालों की तो छोड़ दीजिए, उन लोगों पे भी जिनको आप कमा के खिला रहे हैं, या ये कह लीजिए जो आपके मतलब बीवी बच्चे या परिवार है, वो भी आपको ईमान सम्मान इज़्ज़त नहीं देता। 101% समझ लीजिए आपकी विशुद्धि चक्र पे दिक्कत है, आपकी विशुद्धि चक्र बिगड़ी हुई है। और तो अब दोस्तों ये मैंने बता दिया विशुद्धि चक्र बिगड़ा होने का क्या सिम्टम है, और इसका अगर ठीक हो जाता है ये, तो इसका उल्टा है, सब कुछ इसका उल्टा रख लीजिए कि आप घर क्या, बाहर क्या, समाज क्या, दुनिया का क्या, जहाँ आप जो कह देंगे आपकी बात हज़ारों लोग खड़े हो जाएंगे सुनने के लिए। हज़ारों लोग आप जहाँ बोलना शुरू करेंगे उस जगह के हीरो आप ही होंगे। जिस जगह आप किसी से भी अपनी बात करना शुरू कीजिए, आपकी बात दुनिया सुनना चाहेगी, और दुनिया आपके पीछे भागेगी कि आप मुझे बता दो कि भैया ये ऐसा ऐसा करना है, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, या आप बताइए, या आपका डिसीज़न, मतलब आप बिना मतलब के, बिना उसके भी लोग आपके पीछे भागेंगे, चाहे आपका उससे मतलब हो चाहे ना हो, फिर भी आपके पीछे भागा जाएगा कि आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। उस टाइप की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं हमारे देश में, हमारे जो है जो गुरुज़ वगैरह होते हैं बड़े बड़े, जिनकी बात सुनने के लिए लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, और कुछ पॉलिटिशियन भी इसमें शामिल हैं जो बोलते हैं तो दुनिया ठगी रह जाती है उनकी बात सुनने के लिए। तो समझ लीजिए उनका विशुद्धि जो है, अब मेरा इशारा किस किस तरफ है आप जान ही सकते हैं। तो विशुद्धि उनकी प्रॉपर तरीके से एक्टिव है और एनर्जी भरपूर है वहाँ। तो ये मैंने आपको साधारण से सिंपल तरीके आपको पहचानने के बता दिए कि आप खुद जान सकते हैं कि आप किस जगह खड़े हो और आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि आप बता दो मेरा क्या है, आप मेरा ऑरा स्कैन कर दो, आप मेरा ये कर दो, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको साधारण से सिंपल से आपके जीवन में ही पहचान बता दी कि आप कैसे पहचान सकते हैं, अपना ही नहीं दूसरों का भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन किस चक्र पे जी रहा है, कौन किस चक्र पे है। आप इजीली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जाना जा सकता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब ठीक है, माइनस में भी है या ब्लॉक भी है, तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसका भी इलाज है दोस्तों, इसके भी रास्ते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ तक पहुँचते मैं बार बार कह रही हूँ, मेहनत बहुत लगती है दोस्तों। एकदम समझ लीजिए यहाँ तक पहुँचते 7-8 साल क्या 10 साल क्या जी जान की मेहनत आपको करनी पड़ती है, दुनिया को भूलना पड़ता है और सिर्फ अपने में ही खो जाना रहता है। तब ऐसे ऐसे चमत्कार घटित होते हैं दोस्तों। ये कोई मजाक नहीं है। इतनी आसानी से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं है, ये मैं कह सकती हूँ, नामुमकिन नहीं है। आप काम करेंगे,
डेफिनेटली होगा। आप काम करेंगे, ज़रूर से ज़रूर मेहनत का फल तो सबको मिलता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मेहनत करेंगे और आपको फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, मेहनत भी सिस्टमेटिक ढंग से तो मैं आपको बता ही रही हूँ आपको कैसे करनी है। आप करिए और अपनी जीवन में परिवर्तन लाइए। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का सबसे पहला जो है भ्रामरी प्राणायाम, आप गूगल पे सर्च कर लें या यूट्यूब पे ही देख लें। भौरे की तरह आवाज़ निकलती है, जैसे भौरा बोलता है, भ्रामरी प्राणायाम। अब इस समय मैं बोलने के फ्लो में हूँ तो मेरी आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही है। वो प्रॉपर सांस ले के रिलैक्स होके भौरे की तरह गुंजन किया जाता है, वो होता है। अब मैं आपको यहाँ बताने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, फ्लो में बोल रही हूँ, तो मेरी सांस थोड़ी चल नहीं रही है ठीक, मतलब शांत नहीं है, इसलिए मैं उसे करने में असमर्थ हूँ। दोस्तों, ये चक्र का कलर होता है आसमानी नीला और इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं 16 और इसका मंत्र होता है हंग हंग हंग। इस तरीके से भी इसको जो है मंत्र की चैंटिंग से इसको एक्टिव किया जा सकता है। और यहाँ पर इस गले पर जो है आप आसमानी कलर की कल्पना कर सकते हैं। और आप 16 पंखुड़ियाँ होती हैं इसकी दोस्तों, कमल की तरह होता है। सारे ही चक्र हमारे कमल की तरह होते हैं। इसकी 16 पंखुड़ियाँ होती हैं और ये जो है आप इमेजिन करिए आपको क्या दिखाई देता है, आप किस स्टेज पे हैं। मैं तो यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सबके लिए बोल रही हूँ। तो ये अब आप अपना पर्सनल एनालाइज खुद कर लीजिए कि आपका क्या है, तो आप उस हिसाब से जान पाएंगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और इस पे मेहनत करने के लिए दोस्तों यही है कि अब आप किस जगह खड़े हैं ये मैं बता नहीं सकती। तो मैं ये भी नहीं बता सकती कि आपको 21 दिन की ज़रूरत है, 40 दिन की ज़रूरत है, आपको 3 महीने की ज़रूरत है, 3 या 1 साल की ज़रूरत है या 3 साल की ज़रूरत है। ये मैं आपको टाइम बताने के लिए बिल्कुल असमर्थ हूँ। ये आपके अंदर कितनी एनर्जी है, आप अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं, आप अपनी एनर्जी को कितना फ़्लो होने से मतलब कितना आप, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं सुनी है तो सारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसमें सब में काम की बातें हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका जीवन बटा बटा आप जी रहे हैं तो आपकी एनर्जी चारों तरफ बिखरी पड़ी है। अपनी एनर्जी को इकट्ठा करिए। और इसलिए मैं जो हूँ ये टॉपिक जो है थोड़ा सा लेट में लिया, थोड़ा सा और चीज़ें हमने उसमें डाली कि आपको कम से कम ABCD तो आप पढ़ें, वरना और चैनल्स में और मेरे चैनल में अंतर क्या रह जाएगा। मैं आपको फिर वही वाली बात है कि मैं आपको बड़ी बड़ी बातें बता के चली जाऊँगी। अगर आपको नर्सरी की पढ़ाई आपने नहीं पढ़ी है तो 10th का सिलेबस आपको समझ में नहीं आने का। तो इसलिए मैं बड़ी बड़ी बातें करने से बच रही थी। लेकिन कुछ आप लोगों की मनोस्थिति मैंने देखी कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं बताऊं ना, कहीं मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ कहीं कुछ ऐसा। तो मुझे लगा कि भाई आपको बता देना ही बेहतर है कि आपको इत्मीनान हो जाए कि भैया हमने सब कुछ बता दिया है। अब आप जानो आपको फ़ायदा कितना आप ले सकते हो इससे और कितना आपको मैंने तो डिलीवर कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ खड़े हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये अब आप देखो। और इसको जो है फ्रेंड्स, इस पंखुड़ियों में इनमें जो है आसमानी नीला कलर को आप वाइब्रेट होते, आप इसको जो है इसको आप आसमानी रंग भी है इसका कलर का, फ्लावर को भी आप इसी कलर में देख सकते हैं। और आप इसको जो है वाइब्रेट होता घूमता हुआ भी फील कर सकते हैं। लेकिन घूमता हुआ मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि वो बहुत हायर स्टेज होती है, वो सबको समझ में नहीं आती आसानी से। अगर मैं आपको बता दूँगी तो आपके अंदर एक ब्लॉकेज आ जाएगा कि मेरा तो हो ही नहीं रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए पहले अपने नीचे के चक्रों पे काम करें, अपनी एनर्जी पे काम करें, फिर आप ऊपर के चक्रों पे आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th पढ़ते हुए आएंगे
तो आपकी जर्नी स्मूथ होगी और कम समय में आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये है मतलब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। उसमें कम समय लगता है, सिस्टमेटिक काम होता है, अच्छे से होता है। अगर आप ये कहें कि हम सीधे सीधे जो है सिद्धियाँ पा लें, सीधे सीधे थर्ड आई पे काम कर लें, सीधे सीधे अपना जो है क्राउन खोल लें, आप फंसेंगे, बुरी तरह फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी अगर बाई चांस, वैसे तो होता ही नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आपने गलत सलत टेक्निक कुछ ऐसी लगा दी और एनर्जी उतरने लगी, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है, नीचे से काम करें, प्रॉपर काम करें, प्रॉपर पढ़ाई पढ़ें, पढ़ने में मज़ा आएगा और सिलेबस भी समझ में आएगा। और नहीं तो आप कहीं से कोई नोटबुक खींचेंगे, कहीं से कोई नोटबुक खींचेंगे और आपके पल्ले, आप सिर्फ अपने आप को परेशान करेंगे, आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने का दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इधर उधर करोगे, सही से काम नहीं करोगे, तो आप ही दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको पूरा प्रॉपर मैंने बता दिया है विशुद्धि चक्र के बारे में, और कैसे एक्टिव करना है, क्या एक्सरसाइज है, ये भी मैंने आपको दे दी है। अगर फ्यूचर में अगर आप लोगों का अच्छा वो रहा, अच्छा आपने काम किया अपने ऊपर, तो मैं इसके मेडिटेशन हर चक्र के अलग अलग भी दे दूँगी, और नहीं तो एक ही में सारा मेडिटेशन आपको दे दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ आज हम बात ख़त्म करते हैं विशुद्धि चक्र की। कल अभी मुझे लगता नहीं कि टाइम ऐसा आया है कि मैं थर्ड आई पे बोलूँ, लेकिन हरी इच्छा, जो चाहेंगे हो जाएगा। तो कल का टॉपिक मैं अभी रखा नहीं है, सोचा नहीं है, और आप लोग तब तक इस पर काम कीजिए। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आपने नीचों के चक्रों पे काम किया होगा प्रॉपर सीरियसली। अगर किया है तो आप अपनी पीठ खुद ही थपथपा लें और अपने आप को खुद ही शाबाशी दे लें कि आप अपने लिए सीरियस हैं और आप अपना कल्याण चाहते हैं। दोस्तों बहुत ज़रूरी है शरीर में रहकर शरीर के पार की सोचना। शरीर में रहकर शरीर की तो जानवर भी सोच लेते हैं, भूख तो उनको भी लगती है। और दो चार चक्र तो नीचे के 2 चक्र तो उनके भी हैं। तो दोस्तों कल चलिए इसी पे बात करते हैं, सातों चक्रों की बात कर ली जाए कल। तो चक्रों का और विस्तार से खोलने की बात करती हूँ मैं, और विस्तार से बताती हूँ आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इन्हीं आशाओं के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और दूसरी बात, एक अनाउंसमेंट और है कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया था, आज भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैंने कल की वीडियो में भी बोल दिया था कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनल मैसेज कर रहे थे। रात में 11 बजे रात तक मेरे पास मैसेज ही आ रहे थे, तो मुझे उसे बंद करना पड़ा। और मैं इतनी इस तरीके से मॉक को जो है हैंडल करने में असमर्थ हूँ अभी। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती। अगर अदरवाइज़ कभी मैंने कुछ ऐसी ऑनलाइन क्लासेस कभी शुरू करी तो आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन अभी मेरा कोई ऐसा मैं मतलब परेशान हो गई हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप लोगों को अगर मेरे से कुछ पूछना है, अगर मुझसे कोई सलाह चाहिए, यूट्यूब ही इसका प्लेटफॉर्म है। इसी में नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखेंगे उसका जवाब मैं आपको या तो वीडियो के थ्रू या तो पर्सनल मैसेज में ही आपको दे दूँगी। और मैं पर्सनली कोई मुझे मैसेज ना करे, पर्सनली कोई मुझसे बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं किसी से भी पर्सनली बात नहीं करूँगी। ये मैं बार बार कह रही हूँ। और मुझे जो है मेरे पर्सनल नंबर पर मैंने जो नंबर शो किया था उस पर, और लिंक जो मैंने डाला था वो तो मैंने बंद कर ही दिया है, और एक जगह शायद मैंने पर्सनल नंबर शो किया है। अगर वो गलती से किसी के हाथ लग भी रहा है तो वो जो है मुझे कॉल करने की गलती ना करे। फ्रेंड्स यही था आज का मैसेज, और इतना ही बताना था आपको। आप लोग अगर मेरा जो है आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट पे ही ज़्यादातर मैं जो है वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू।